हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो पीछे वाला भी लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोग को ज़रूर हेल्प कर दूंगा उसका। ओके, तो आज का जो लेक्चर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है कि बॉन्ड लाइन बना हुआ है, इसको किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। देखो, तो पहली बात तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते क्या है, ठीक है, कैसे ये दिखते हैं, तो इनको समझते हैं। और फिर इनको कैसे हम लोग एटम यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी हम लोग को बात करना है। देखो, एक्चुअली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बने होते हैं। लो, ये बना है, ये बना है, एच बना है, मैजिक अपनी के मैजिक कॉन्सेप्ट का एम बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप में लिख के आ जाएगा, कहेगा लो इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ, इसके हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका आईयूपीएसी नाम भी बताओ। हो सकता है इसका क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है मुझे, आईयूपीएसी नाम बताओ। अभी आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो उसमें आईयूपीएसी नाम भी इसका समझेंगे कैसे निकालते हैं। तो आईयूपीएसी नाम निकालने के लिए पहले उसका बॉन्ड लाइन यानी कि स्ट्रक्चर का पता तो हो, किस प्रकार से उसको सिंपल स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर किस प्रकार से सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी बात आए किसी का भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से, तो जितने भी ये ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां से कोई दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई भी एंड पॉइंट हो, ये सब के सब जगह, ये हर पार्ट पर, हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन एटम होता है। जैसे इसकी बात करते हैं, क्या बना एन, तो स्टार्टिंग पॉइंट कॉर्नर है ना, इधर ये भी कॉर्नर है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट यानी जहां से मुड़ा हुआ होता है कोई, जहां से दो लाइनें आपस में ज्वाइन होती हैं, उसको कहते हैं हम लोग कार्बन एटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कार्बन एटम है। बाकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता की बात करते हैं, कार्बन की जो संयोजकता यानी कि वैलेंसी की बात करते हैं, वो कितनी होती है तुम्हारी, 4 होती है। तो इन 4 को अगर वो 4 नहीं हो रही है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन से उसकी बैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि जितनी उसमें जगह खाली है, उतनी जगह, उतनी वैकेंट स्पेस में हम लोग हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे चला। इसको पहले, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो इसमें कितने कार्बन है, कितने जगह, 1 2 3 4 है। तो चारों जगह 4 कार्बन लिख लो, 1 2 3 और 4। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड। तो हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा लिया है। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें क्या, इसमें हाइड्रोजन की, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो चारों को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन से। अभी इस कार्बन की अगर बात करते हैं, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, देखो एक ही बॉन्ड बनाया ना, एक बॉन्ड बनाया तो कितने और बनाएगा, 3 और बनाएगा, क्योंकि 4 करने से कंप्लीट। तो 3 पे क्या लगा लेगा, हाइड्रोजन, क्या लगा ली इसने, हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, देखो एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 क्या लगा देंगे हम इसके ऊपर, हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन की बात करो, इसने एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 बॉन्ड बना लिए पहले से, तो 2 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी होती है, 4। इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन पे देखो तो एक ही बॉन्ड बना रहे एक तरफ से, बाकी 3 अभी कमी है, तो 3 इस पे क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी हर जगह कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तुम्हारी 4 हो जाएगी। और 4 के अकॉर्डिंग ये क्या होगा तुम्हारा कंपाउंड, ये बॉन्ड लाइन कंपाउंड से क्या होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर कंपाउंड, सिंपल स्ट्रक्चर कंपाउंड, यानी कि तुम्हारी कार्बन की संरचना के फॉर्म में से कन्वर्ट हम लोगों ने बदल लिया है। अच्छा, H को कन्वर्ट करते हैं, जो हृदय मेरा नाम का H है, उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे होगा। ठीक है, तो देखो जहां जहां कार्बन, वैसे लिख लो कार्बन तुम भी। ठीक, ये कार्बन लिखा है, मैं इधर लिख लिया कार्बन, फिर ये कार्बन लिखा है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ये कार्बन लिखा कार्बन। ठीक है, फिर इस बीच वाले कार्बन से इधर जुड़ा एक कार्बन, जोड़ दिया, फिर ऊपर लगा एक कार्बन, तो मैंने ऊपर भी लगा दिया कार्बन, फिर एक नीचे भी लगा था कार्बन, तो मैंने नीचे भी लगा दिया कार्बन। जिस तरीके से उस तरीके से लिख लो, कोई वो वाली बात नहीं होती है। ठीक है,
अब देखो, अब क्या करना, हमें हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। तो इस पे देखो, इस कार्बन की बात करो, एक ही बॉन्ड तो लगा हुआ है, 3 की कमी, तो 3 इस पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन की देखो जरा, इस कार्बन की देखो, एक ऊपर बॉन्ड है, एक इधर है, एक इधर, 3 बॉन्ड पहले से बना है, और जब 3 बॉन्ड पहले से बना है तो क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन की से जरूरत है। जबकि इस कार्बन की बात करो तो देखो, ऊपर एक ही बॉन्ड बना है, मतलब 3 लोगों के साथ ही जुड़ेगा, तो H H और H। ऐसे इस कार्बन की बात करो, देखो इसने एक ही तो बॉन्ड बनाया है ना, एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन इस पेयर पे भी लग जाएंगे। इस कार्बन की बात करो, देखो 1 2 3 बॉन्ड बना चुका, और 3 बॉन्ड बना चुका तो एक कार्बन, एक ही बॉन्ड की जरूरत है, मतलब एक हाइड्रोजन इस पे लगा देंगे। इसी प्रकार ये वाला है तुम्हारा, इसको देखो, इसमें 1 2 और 3 हाइड्रोजन पर भी लगा देंगे। तो कुल मिला के जब हमें कोई सिंपल कंपाउंड बनाना होता है तो जो कॉर्नर एटम हम गिन लेते हैं, इन पे क्या लगा देते हैं, कार्बन, और उससे जितने भी बॉन्ड लगे हुए हैं, चाहे सिंगल चाहे डबल चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, उन पे उतने बॉन्ड लगा के फिर कार्बन बॉन्ड की संख्या गिन लेंगे, कितने बॉन्ड हो रहे हैं। अगर 4 हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो उतने वहां पर हाइड्रोजन को लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 एग्जांपल और करते हैं अभी हम जरा, डबल बॉन्ड के रिलेटेड में भी, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यार, जैसे ही लिखा है तुम्हारा, इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जरा। देखो, इधर भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, इधर पे मोड़ पे कार्बन, इधर पे भी कार्बन। कितने कार्बन, 4 कार्बन को ऐसे लिख लो, तो 1 2 3 4। अब देखो, दूसरे कार्बन से बीच में लगा डबल बॉन्ड, तो पहला दूसरे कार्बन के बीच में क्या लगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें क्या करना है, इस पे हाइड्रोजन यानी कि कार्बन के हर एक कार्बन की बैलेंस चेक करना कि 4 हो रही या नहीं हो रही। तो पहले कार्बन की बात करते हैं, इसमें देखो एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे इस पे हम लोग, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की बात करो, कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3 4, पहले से कंप्लीट है 4 बॉन्ड। इस कार्बन की बात करो, देखो 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसकी बात करो, देखो एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर लगा देंगे। क्या होगा, इसका 3 हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। ओके, चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जरा, इसका बना के देखें। इसका बनाना, अब देखो क्या होगा। तो कुछ नहीं, डरने वाली बात नहीं, चाहिए ऐसा, इधर से मुड़ रहा है ना, तो इधर कार्बन होगा, इधर से मुड़ रहा है, इधर भी कार्बन होगा, इधर पे भी क्या होगा, कार्बन होगा। कितने कार्बन, 3 कार्बन, वैसे जोड़ लो, एक कार्बन, फिर इधर कार्बन, फिर इधर कार्बन, ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो देखो जरा, अब एक कार्बन बना लिए, अब बैलेंसी की बात करते हैं। 4 कार्बन की बैलेंसी होती है, तो देखो इस पे 2 बॉन्ड पहले से बने हुए, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड की जरूरत है, तो क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन को अपने साथ लगा लेगा। ऐसे इस कार्बन की बात करें, देखो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने, तो 2 बॉन्ड की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन को अपने साथ में लगा लेगा। इधर भी देखो, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड लगे तो 2 हाइड्रोजन की कमी, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन को अपने साथ में लगा लेता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलो और करके देखते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल करके देखते हैं जरा। क्वेश्चन इनमें क्या छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन छोटा समझ के मतलब, लेकिन इनको क्या करो, अपनी कॉपी पे लगाया करो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देकर रखा है, कहता है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, उसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे करो, कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना, हमें जहां जहां पर कार्बन है सब जगह लिख लेना। देखो जहां जहां से मुड़ होंगे वो सब जगह क्या होंगे, हमारे कार्बन होंगे, ठीक है। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है, ठीक। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बन, फिर इधर कार्बन, फिर इधर कार्बन, ठीक। फिर ये 3 हो गए, अब ये 3, तो ये इधर ये कार्बन बन रहे हैं, ठीक। एक इसके बने, इतने वाले के। अब बाहर चलते हैं, इस वाले कार्बन से एक कार्बन इधर लगा, फिर एक कार्बन इधर लगा, और फिर इधर लगा, लेकिन इनके बीच में कौन है, 3 बॉन्ड बने हुए, तो 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक। अब इतना करने के बाद देखो क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे ना, कि किस पे कितने हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, हर एक कार्बन पे देखेंगे 4 बॉन्ड हो रहे या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो वहां पर उतने ही हाइड्रोजन क्या कर देते, हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, यहाँ पर इस कार्बन पे 2 बॉन्ड हो रहे, तो 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे। इस पे देखो 1 2 बॉन्ड हो रहे, तो 2 हाइड्रोजन इस पे भी लगा देंगे। इस पे देखो 2 बॉन्ड हो रहे, तो
2 हाइड्रोजन इस पे लगा देंगे। इस पे देखो 2 बॉन्ड हो रहे तो 2 हाइड्रोजन इस पे भी लगा देंगे। इस पे देखो 1 2 बॉन्ड हो रहे तो 2 हाइड्रोजन इस पे भी लगा देंगे। इसकी देखो लेकिन अब 1 2 3 बॉन्ड हो गए तो क्या करेंगे, इस पे एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे इस पे। यहाँ देखो इस वाले कार्बन देखो इसके तो 1 2 3 4 इस पर तो चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो इस पर नहीं लगाएंगे। इस पे देखो 1 2 3 4 चारों इस पे भी कंप्लीट तो भी नहीं लगाएंगे। इसकी देखो ये वाला कार्बन देखो हमारा केवल एक ही तो इस वाले कार्बन के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। जब एक ही कार्बन के साथ जुड़ा एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड की कमी, तो 3 इस पे क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो जिस फॉर्म में वो लिखा उसी फॉर्म में हम लोग क्या कर लेंगे, उतने ही कार्बन को वहां पर लिख लेंगे। टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे टेढ़ा मेढ़ा लिख लेंगे, दिक्कत होगी, बाद में सीधा कर लेंगे, लेकिन गलत नहीं करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर बेंजीन टाइप बना तो बेंजीन टाइप का ही बना लिया था हमने, फिर ये वाले ऐसे लगे तो ऐसे ही लगा लिए, अरे दिक्कत हो रही बाद में, तो 1 2 3 कार्बन लगे इनको सीधा लगा देंगे। कैसे, ऐसे लगा देंगे। देखो कितने कार्बन लगे थे, 1 2 3 कार्बन लगे थे, तो 1 2 और 3। देखो इस पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा था तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब भी तो क्या देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके पहले से 4 बॉन्ड, इधर पे क्या 3 हाइड्रोजन की हमें जरूरत है। तो अगर पहली दिक्कत होती तो हम पहले बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर में, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की तरह हम अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में चाहे तो हम लोग इसको स्ट्रेट करके लिख सकते हैं, स्ट्रेट करके। और फिर भी अगर इस तरीके से कर लोगे इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आता है ना तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उसको तुम लोग को उसका सॉल्यूशन आप लोग को जरूर दे दूंगा, ठीक है ना। ओके देखो अगर बात करते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम की, यानी कि 3 डायमेंशनल कार्बन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअली देखना कुछ यहाँ पर कुछ जादू सा होगा। सॉरी, देखो इस कार्बन को देखना जरा, ठीक है, इसको देखो जरा, इससे क्या होगी तुम्हारे इसमें जो कार्बन किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है उसको देखो। ये कार्बन कौन तुम्हारा, एक कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। चलो मैं मैथेन से बताता हूँ उसको तुम्हें, मैथेन से किसके, देखो ये क्या लिखा हमारा C और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 हाइड्रोजन इसके पास होते हैं। अब कार्बन पे देखो, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर समझ रहे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो कितना देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा निकला तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया इसका sp3। और तुम लोगों ने 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं भी उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, आप लोग को परेशान ना हो, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, फिर फर्स्ट बुक का हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो शेप होता है वो होता है टेट्राहाइड्रल। कितना क्या शेप होता है उसका, टेट्राहाइड्रल इसका शेप होता है। यानी कि इसको बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, किस तरीके से बनेगा उसको हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है। यानी कि जो ये क्या हमारा, जहां मैं इसको लगा रहा हूँगा वो क्या है, कार्बन एटम है। यानी कि देखो ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है। ये क्या हमारा कार्बन बना हुआ है, ठीक है। चल ये हमारा क्या है, कार्बन एटम है। कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कितने जुड़े होते, 4। तो कैसे जुड़े होते देखो जरा, जैसे मैंने इस हाइड्रोजन को रखा है तो देखो एक हाइड्रोजन क्या इसके प्लेन के बाहर है कि नहीं, बाहर। एक हाइड्रोजन क्या इस कार्बन के जो कार्बन लगा था उसके कहाँ है, बाहर, यानी कि कार्बन को बनाया तो ये क्या है, आउटसाइड द बोर्ड की ओर है, ठीक है। एक कार्बन कहाँ है हमारा, आउटसाइड द कार्बन है। बाकी देखो कार्बन हाइड्रोजन बाकी कहाँ लगे, देखो दिख रहे होंगे तुम्हें, इसकी परछाई में अगर देख पा रहे हो तो परछाई में दिख रहे होंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन क्या है इधर। यानी कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। दिख रहा ना, देखो एक हाइड्रोजन, ये जो लाइन दिख रही है एक हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की लाइन है, एक हाइड्रोजन की लाइन है। अगर हम इनकी बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, यानी कि इसकी इधर की एंगल की बात करें, इसके इधर, तो भी 109 होगा, 109.28 सेकंड इसका क्या होता है, एंगल होता है। इसकी बात करें इधर वाले की तो भी, और इस वाले की बात करें तो भी, इसकी इधर की बात करें, इस एंगल की भी बात करें, तो ये सब एंगल जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 109.28 सेकंड इसका क्या होता है, हमारा एंगल निकल के आता है। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है तो उसका जो शेप होता है वो टेट्राहाइड्रल, और एंगल होता है बॉन्ड लाइन जो होता है वहां पर वो होता है 109.28 सेकंड, या फिर 109.5 सेकंड भी कह देते हैं हम लोग, ठीक है।
देखो इसको कैसे बना होगा, एक मिला के, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन कहीं इधर, एक क्या होगा ऐसे हाइड्रोजन लगा होता है। तो इस शेप को क्या कहते हैं हम लोग, टेट्राहाइड्रल शेप कहते हैं। इनकी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो कितना 109.5 डिग्री कह दो, या फिर कह सकते हैं 109.28 सेकंड भी कह सकते हैं। चाहे इसकी बात करें चाहे एंगल की बात करें, सब एंगल क्या होते हैं, सेम ही होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो स्ट्रक्चर, 3D डायमेंशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम, वो किस प्रकार से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें आईयूपीएसी नाम लिखने में सरल हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में सरल हो जाता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने में भी क्या होता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट होता है तो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा मैं उससे रिलेटेड आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। लेकिन एक बात और सुन लो मेरी बात को, एक बात 1 मिनट के लिए और, जो नेक्स्ट लेक्चर्स है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो किसी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट क्लास से पूरी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट तुम्हारा स्टार्ट हो रहा, वो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर से अगर आप लोग मिस कर रहे हैं उसको, छोटा थोड़ा सा देख रहे हैं, 1-2 सेकंड 1-2 मिनट देख के गायब हो रहे, तो ये मत कर देना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो बेस्ट तरीका है जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहां से स्टार्ट कर देना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर राजा नहीं बन जाओगे तुम लोग, कोई क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम लोग आंसर दो, सबसे इजी बना दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी। बस लेक्चर पूरा देखो, कोई डाउट हो डिस्कस करो, पूरा तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजबूत करा दूंगा। बस यहाँ से अब रेगुलर वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चाहे नीट का हो, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे 11th 12th का हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू।